हेलो दोस्तों, जय श्री श्याम। कैसे हो आप सभी? मैं रोकी साहब आपका भाई दोस्तों ट्रैक्टर वाला। अभी आप देख रहे होगे हम जो है ना घर पे ही हैं फैमिली के साथ ही। हेलो राम राम भाई सभी को। और यो है भाई आला छोरा भतीजा अपना। तो फिलहाल दोस्तों घर पे हैं, और शायद अगर आपने लास्ट व्लॉग नहीं देखे हैं तो आपको बता दूं, मैं जो है फैमिली के साथ जो डलहौजी और ये खजियार ट्रिप किया ना, उसके बाद मंडी में ही जो है हम अपना ट्रैक्टर छोड़ के और बस लेके फैमिली के साथ जो है वो घर पे आ गए थे। आज है दोस्तों 12 तारीख, 12 जनवरी। तो आज ही हम निकल रहे हैं अपने नए ट्रिप पे, जो कि रहेगा मनाली का। हम का मतलब मैं ही बस अकेला ही निकल रहा हूँ इस बार सोलो ट्रिप पे, क्योंकि भाई ठंड आपको पता ही है ज़्यादा ही है। और कल ही मैं चेक कर रहा था कि कितना कितना टेम्परेचर हमारे को मिलने वाला है। तो मनाली का जो टेम्परेचर चल रहा अभी वो है -12 से 15 रात का। और उससे आगे जो है शीशु है, शीशु का जो चल रहा है वो चल रहा है -22 से -28। समझ सकते हो आप कितना ज़्यादा जो है वो टेम्परेचर डाउन है। और बर्फ़ स्नोफॉल जो है मिलेगी मिलेगी, क्योंकि 16 से लेके 19 तक की जो है ना वो स्नो की प्रिडिक्शन है। तो हमारे को स्नो मिलेगी, क्योंकि आज 12 तारीख है और शाम की जो है मेरी बस है सोनीपत से ही हरियाणा रोडवेज। आपको पता है ये टापू टाप जाएगी बहुत स्पीड से ही, तो उसी में जाएंगे। और अभी बात करते हैं दोस्तों, हमारी जो है वो डलहौजी ट्रिप था, उस पर कितना जो है हमारा खर्चा आया। वैसे तो आप लोग गाड़ी से या बाइक से ही ट्रैवल करोगे फैमिली के साथ, लेकिन हमने जो है ट्रैक्टर से ट्रैवल किया। और आप हमारे ब्लॉग देखते हैं तो आपको इंटरेस्ट रहेगा ही कि भाई कितना क्या डीजल लगा होगा बाइक का। तो अपना जो है रूट तो ये था दोस्तों, सोनीपत से लेके और ये अम्बाला से फिर ऊना की तरफ होते हुए, ऊना नहीं ये हमीरपुर की तरफ से होते हुए, और कांगड़ा से फिर जो है वो थोड़ा पंजाब का एरिया आ रहा था। और फिर जो है हम पहुँचे डलहौजी, फिर खजियार, फिर जो ऊपर ही हम पहुँचे थे वहाँ। कुछ रास्ता कांगड़ा वाला फिर से लेना पड़ा हमारे को, और फिर पहुँचे हम धर्मशाला से जो है बैजनाथ होते हुए और पहुँच गए थे मंडी। तो मंडी से अगर हम इधर वापस आते घर तक तो करीब करीब 12 से 15 हज़ार का हमारा डीजल जो है ना ट्रैक्टर का वो और भी लग जाता है। इसलिए जो है ना हमने अपने छावा को वहीं खड़ा कर दिया था, तो वो बच गया हमारा डीजल। तो जितना भी ये ट्रिप है करीब करीब 800 किलोमीटर का जो है ना वो डिस्टेंस रहा ये सारा। इसमें लगभग अपना जो डीजल का खर्चा आया ना, पहाड़ों में क्या है, मैंने जब लिया था ना ट्रैक्टर में भी यही सोच रहा था कि जो है ना 7 की एवरेज, 7 से 8 की कंपनी बताती है कि भाई इतनी दे देगा, लेकिन भाई पहाड़ों में बिल्कुल नहीं देता जो है ट्रैक्टर एवरेज। और अपनी जो एवरेज रही लगभग 4 से 5 की ही रही। तो ये कुछ एवरेज आई, और लगभग 18 प्लस का जो है ना 18,000 प्लस का जो है अपना डीजल लगा। कुछ छोटी मोटी जो है पार्किंगें लगी, कहीं 100-200 की ऐसे ही बस छोटी छोटी। तो ये कुछ जो है ना खर्चा रहा, हालांकि फैमिली के साथ थे इस बार। तो जो एक्स्ट्रा खर्चा रहना था थोड़ा बहुत खाने पीने का या कुछ खरीदने का, वो तो भाई आप समझ सकते हो कितना भी कर लो उसमें तो काउंट होता ही नहीं है। तो अपना जो डीजल खर्चा था वो मैंने आपको बताया 18 से जो है ना वो 20,000 के आसपास का डीजल खर्चा आया इस बार। फिर जैसे हमने रूम भी लेना पड़ा मजबूरी में एक दिन, और वो रूम भी जो है हमने बताया नहीं था उस टाइम पे, मैं भूल गया था। तो वो रूम मिला था 200,000 रुपये का जो हमने लिया था, क्योंकि वो हिल स्टेशन पे नहीं था, वो काफ़ी नीचे डाउन आने के बाद जो चुवाड़ी जगह थी ना, आपने देखा हो शायद, वहाँ लिया था। तो नॉर्मल ठीक ठाक में उसमें मिल गया था वो। तो फिर बस खर्चा या ये कुछ खर्चा वो एक्स्ट्रा है वो नहीं जोड़ा है, ना ही जो है होटल का बता मैंने आपको, बस डीजल का ही बता। तो अभी समय हो गया दोस्तों, 1:30 बज गया है। बस नहा लिए हैं और अभी करते हैं तैयारी अपने नेक्स्ट ट्रिप की, जो कि है सोलो मनाली ट्रिप दोस्तों। और उसके बाद देखते हैं, हालांकि क्या होता है हर ट्रिप जो है ना मैं सेम डे को ही स्टार्ट करता हूँ, लेकिन जब ना लास्ट तक आते आते किसी दिन ऐसा होता है कि एक दिन में 1.5 या 2 लोग बन गए, कहीं मंदिर में चले गए या कुछ ऐसी लोकेशन मिली हमारे को, कोई होम स्टे आ गया या कोई और गांव आ गया इस तरह का। तो दिखाने में जो है ना वो लोग लंबा हो जाता है, तो 2 भी बन जाते हैं, तो फिर वो गैप आता चला जाता है। तो उसका मुझे फ़ायदा ये हो जाता है कि जैसे मैं घर पे आता हूँ तो 8-10 दिन के लिए जो है ना मैं रुक जाता हूँ, घर पे ही रेस्ट हो जाता है मेरा, और फिर जो है मैं अगले ट्रिप पे निकल लेता हूँ। तो और नुकसान ये हो जाता है कि जैसे जो भाई देख रहे हैं हमारे
और वो ये सोचते हैं कि भाई से मिलना है और भाई यहीं से हमारे पास से हमारे घर से ही जाएंगे आसपास से, तो वो सोचते हैं कि मैं पीछे चल रहा हूँ काफ़ी, लेकिन मैं जो है ना 8-10 लोग आगे रहता हूँ तो मैं वो क्रॉस कर जाता हूँ। तो मेरा प्लान जो है अभी ये जो ट्रिप रहेगा ना दोस्तों, मनाली का ही रहेगा। अगर मनाली के आसपास के आप हो और मिलना चाहते हो तो आप पहले ही जो है ना मेरे को मैसेज डाल देना। आवाज़ आ रही होगी दोस्तों कपड़े धुलने की, तो कपड़े धुलने लग रहे हैं घर पे तो उसको इग्नोर करना। और अभी हमने बताया जो लास्ट ट्रिप रहा हमारा काफ़ी बढ़िया रहा फैमिली के साथ। जो है हम पहले ही जानबूझ के ही थोड़ा लो टेम्परेचर जहाँ पे थोड़ा कम था वहाँ गए। मनाली सीधा जाते तो और ज़्यादा जो है ना परेशानी हो जाती अयांश को और हमारे प्रधान जी को, इसलिए जो है ना हम वहाँ नहीं गए थे। और फैमिली के हिसाब से बहुत बहुत बढ़िया जो है वो ट्रिप रहा हमारा। हालांकि क्या है कि जैसे आपको पता ही है, अगर आप लोग देखते हैं हमारे, तो कि मैं सुबह जो है ना हैवी खाना नहीं बनाता, हल्का फुल्का ब्रेड ले लिया या कुछ भी हल्का फुल्का खाया और जो है ट्रैवल कर लिया, तो उससे डिस्टेंस जो है ज़्यादा कवर हो जाता था। लेकिन फैमिली के साथ क्या कि प्रॉपर खाना सुबह भी, प्रॉपर खाना शाम को भी, तो उससे जो है ना टाइम ज़्यादा लग रहा था। फिर जो है अयांश का जो होमवर्क आ रहा था, स्कूल वर्क आ रहा था, तो वो भी सारा ही उसमें जो है ना करवाना पड़ रहा था, क्योंकि चलते ट्रैक्टर में वो हो नहीं सकता, रात को नहीं हो सकता वो सोना टाइम, सोने के टाइम, और सुबह जो है जल्दी उठ के वो तब भी नहीं हो सकता, क्योंकि सुबह भी जो है खाने पीने का ये चीज़ें सारी चीज़ें हो जाती थी। तो काफ़ी डिस्टेंस जो है ना मैंने हालांकि प्लानिंग की थी कि अपने जो है ना ये डलहौजी ट्रिप के रहेंगे 12 से 15 व्लॉग, और उसके बाद जो है हम मनाली की तरफ चढ़ जाएंगे। लेकिन समय ही इतना ज़्यादा लग रहा था और फिर हर सिचुएशन जो है दिखानी वो ज़रूरी ही थी, तो इसलिए जो है ना अपने व्लॉग करीब करीब 25-27 बने। चलो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो व्लॉग डेली आ ही रहे हैं तो आप इंजॉय कर ही पा रहे हो, तो वो कोई दिक्कत है ही नहीं उस बात की। और दोस्तों आपको पता ही है कि इस ट्रिप पे जाने से पहले ही अपने जो है ना वो 50,000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। थोड़ा बहुत जो है वो हमने केक काटा और सेलिब्रेशन भी किया जिस तरह से हो पाया। और अभी जो है ना जो हमने मंडी में जो ट्रैक्टर खड़ा किया है वो अपने सब्सक्राइबर ही हैं। जब हम ये लद्दाख ट्रिप पर गए थे ना तो उनसे बातचीत हो गई थी, उनके आसपास ही जाम लगा हुआ था, मतलब रोड पे, तो मैं वहाँ रुका हुआ था, तो वो भाई के घर के पास ही, और वो सारे लोग देखता था सूरज भाई, तो वो फिर आ गया था वहीं पे मिलने के लिए। तो फिर उनसे बातचीत हो गई, फिर नंबर मैंने ले लिया था, क्योंकि जैसे आप मुझसे मिलना चाह रहे ना कि भाई मैं आपके गांव घर के पास से, आपके शहर के पास से निकल रहा हूँ, तो भाई आप मिलना चाह रहे हैं, तो मेरा भी यही रहता है कि भाई आसपास जितने भी लोग मिल जाएं, जिनका नंबर मिल जाए। क्योंकि देखो मैं यहाँ से हूँ, सोनीपत हरियाणा से हूँ, लेकिन मेरे को अगर देखो मंडी में भाई मिला तो उसका नंबर है मेरे पास, मेरे उनके पास मेरा है, तो कनेक्टिविटी रहती है। और एक जो है प्रॉब्लम नहीं रहती कि भाई, मुझे यही रहता कि जैसे मंडी में भी अपने जानकार हो गया भाई, कुल्लू में भी हो गया और मनाली में भी हो गए, आगे भी हैं, इस तरफ जो है उत्तराखंड की तरफ भी है, लद्दाख की तरफ भी है, तो फ़ायदा ही है इस चीज़ का, हर चीज़ का। और वो तो मैं कहता भी हूँ भाई, कभी भी दिल्ली की तरफ आते हो, हरियाणा की तरफ, तो ज़रूर यहाँ पे भी हमारे को मिल के जाना। और ये अपना भतीजा है तो छोटा, क्या साल का है तू? 15 साल का है वो। और इस ट्रिप पे ही थोड़ी आने के बाद घर पे हालांकि क्या है कि मैं हो गया 37 का तो मतलब मजाक में नहीं, सीरियस में ही क्या है कि मैंने जो है गेम भी किए, बॉडी बिल्डिंग की, और काफ़ी जो है फिजिकल जो रहते थे वो भी पास किए, तो इसके साथ लगा ली मैंने शर्त रेस की 100 मीटर की। अब भाई आपको पता है 1 साल से जो है मैं ट्रैवल ही कर रहा हूँ कि वर्कआउट का तो कोई काम ही नहीं है, और लेकिन बॉडी को तो पता चल ही रहा है कि भाई वर्कआउट हो नहीं रहा। माइंड है वो मान नहीं रहा कि भाई नहीं कोई दिक्कत ही नहीं, हम तो ऐसी रेस लगा दिया करते और इतनी जो है फिजिकल भी दिए हैं, तो इसके साथ ही। हालांकि छोटा ये 15 साल का ही तो है, मेरे को तो उम्मीद भी नहीं थी क्या होगा आप समझ भी गए होगे क्या हुआ तो ये मेरे से थोड़ा आगे निकल गया 2-3 कदम 2-3 क्या ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन रियल बात है हालांकि ये रही कि वर्कआउट नहीं है ना बिल्कुल भी ट्रैवल करते टाइम, तो इस वजह से अब जैसे आपने देखा पिछला जो हमारा ट्रिप था, तो उसमें जो है मैं थोड़ा सुबह उठ के घूमने भी लग गया था कि भाई घूमेंगे थोड़ा, ऐसे ही थोड़ा वर्कआउट स्टार्ट कर लेंगे। लेकिन
फिर ये फैमिली ट्रिप हो गया, इसमें नहीं उठ पाए। और अभी आगे चल के जो है स्नो ट्रिप रहेंगे, मतलब 2 महीने 3 महीने स्नो ही रहेगी, क्योंकि काजा स्पीति का भी प्लान कर रहा हूँ मैं, तो उस तरफ भी जाना है। तो वर्कआउट हो नहीं रहा, नहीं तो ये 15 साल के बच्चे हमारे को हरा देते ऐसा नहीं था। क्या है ना कि 50 मीटर भी रनिंग तो है ही नहीं अभी फिलहाल, 1 1.5 साल से 50 मीटर भी नहीं है रनिंग, तो भाई फिर पैर उठेंगे कैसे, यानी क्योंकि इसको तो खैर मैंने बताया नहीं। वो रेस हुई, उसके बाद 4 5 दिन तक पैरों में दर्द रहा मेरे 100 मीटर, मात्र 100 मीटर की वो थी, क्योंकि नसें खिंच गई, क्योंकि काम तो हो नहीं रहा, वर्कआउट तो हो नहीं रहा। और भाई पेट में दर्द, पेट में भी ऐसा लग रहा था कि जो लीवर वीवर सूज गए बिल्कुल 100 मीटर में। तो अगर आप वर्कआउट करते हैं, आप नहीं करते हैं तो भाई चालू करो, और करते हैं छोड़ रखा तो भाई ज़रूर, और नहीं ऐसा महसूस हो रहा तो किसी ऐसे छोटे बच्चे के साथ जो है ना थोड़ी दौड़ लगा के कुछ हरकतें मेहनत करके देखोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि हाँ वर्कआउट छोड़ रखा तो उसका कितना नुकसान हो रहा है। तो अब यही सोच रहा हूँ मैं, अब ये 2 महीने ठंड रहेगी, वर्कआउट नहीं हो पाएगा, उसके बाद जो है मैं थोड़ा बहुत वर्कआउट करूँगा, ये और बड़ा होने लग रहा है। अब इसके तो जो है वो पावर बढ़ती जाएगी, अपनी कम होती जाएगी, हम जो है वो घटते क्रम में है। तो लेकिन देखेंगे कभी ना कभी, इसको बताएंगे नहीं तो प्रैक्टिस कर लिया फिर तो पकड़ मारना ही नहीं है भाई, नया बच्चा है तो। लेकिन करेंगे कोशिश अगर सच बताऊँ 10 दिन, बस मजाक नहीं कर रहा, अगर मैंने 1 महीना पर प्रैक्टिस कर ली ना, प्रैक्टिस का मतलब बस रेस कर ली, तो फिर तो इसके बराबर तो मैं जरूर आ जाऊँगा इसको। अगर पीछे नहीं छोड़ूंगा तो पीछे भी नहीं रहूँगा, क्योंकि पहले मेहनत कर रखी है। बस ये है कि पैर जाम हो रहे हैं बिल्कुल ट्रैक्टर में चुप ऐसे रह गए। तो आप भी सोच रहे होगे भाई ट्रिप की बात कर रहा है, ट्रिप की बातें हैं और फिर ये इस तरह की बातें चल रही है। तो भाई क्या है कि जो लाइफ में जो चल रहा है, आप फैमिली हो हमारी, और तो वो पता होना चाहिए और बताना चाहिए, ताकि अगर आप भी वर्कआउट, जो प्रॉब्लम आएगी ना, अभी फ़िलहाल घर पे हो, आप कोई दिक्कत नहीं है, सुबह चाहे जॉब भी कर रहे हो तो भी सुबह उठ के आप ट्रैवल वो वॉक कर सकते हो, रनिंग कर सकते हो, जिम कर सकते हो। प्रॉब्लम जब महसूस होती है जब हम निकल ही नहीं सकते किसी भी सूरत में, ना सुबह वर्कआउट कर सकते ना शाम को, तब महसूस होता है समय कि हाँ भाई जिनके पास इतना भी समय है कि वो थोड़ा वर्कआउट करे तो वो क्यों नहीं कर रहे इस तरह से। तो इसलिए मैंने सोचा जो अपने विचार हैं वो आपके सामने प्रस्तुत करें। तो अगर आप वर्कआउट नहीं कर रहे हैं तो भाइयों ज़रूर करो वर्कआउट, क्योंकि अगर आपसे 10 15 साल छोटा बच्चा है ना तो उससे आपको ऊपर ही रहना चाहिए। हालांकि एज आगे बढ़ेगी तो हम डाउन तो जाएंगे, लेकिन अभी नहीं कर लो भाई, करेंगे ना, नहीं तो ऐसे छोटे छोटे बच्चे है ना आगे निकल जाएंगे। और दोस्तों आज जो ये व्लॉग बना रहे हैं हम, ये खर्चे से रिलेटेड, हालांकि इस बार इस व्लॉग को बनाने का जो है ना प्लान नहीं था मेरा, क्योंकि बीच में ही ट्रिप के हमने जो है वो ट्रैक्टर छोड़ दिया, तो पूरा अच्छे से जो है वो डीजल का खर्च नहीं निकल पाया। लेकिन फिर मैंने यही सोचा कि जैसे मैंने बताया आज 12 जनवरी है और आज हम निकलेंगे 5 बजे, और 5 बजे जो है हम व्लॉग डालते हैं, तो हमारे पास जो है व्लॉग था ही नहीं कि हम आज डाल लें। तो मेरा तो प्लान ये था कि मैं एक पोस्ट डाल देता हूँ इस पे यूट्यूब पे कि भाई आज व्लॉग नहीं डाल रहे हैं। तो फिर मेरे को याद आया कि भाई हमने जो है वो खर्चे का भी व्लॉग नहीं बनाया और कुछ जो है 2 बातें आपसे कर भी लेंगे, इसीलिए जो है ये छोटा ही व्लॉग जो है हमने सोचा कि बनाएं। और जो एक कनेक्टिविटी बनी हुई है अपनी आपके साथ, जो आप वेट करते हैं कि भाई इस टाइम भाई का व्लॉग आएगा, तो आपको भी निराशा ना हो, तो इसलिए जो है ना हमने व्लॉग बनाया, थोड़ा छोटा है। तो फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट व्लॉग में। आज से ही, अभी से ही थोड़ी देर बाद ही नेक्स्ट व्लॉग में स्टार्ट करूँगा, लेकिन आपको पता ही है कि वो 5 बजे तो हम बस पकड़ेंगे, फिर वहाँ पहुँचेंगे, पता नहीं वो कब पूरा होगा, तो इसलिए ये बनाया, नहीं तो वो कल ही डलता और कल ही मिलता आपको, तो आज का गैप रह जाता। तो इसलिए आज भी आप इंजॉय करें। और हम निकल रहे हैं दोस्तों मनाली ट्रिप पे, जैसे आपने इस ट्रिप पे सपोर्ट किया वैसे ही करना। हालांकि मुझे पता है कि ये पीछे वाला ट्रिप जो है फैमिली के साथ था, फैमिली के साथ तो अलग ही बॉन्डिंग रहती है और अलग ही जो है वो ट्रिप का मज़ा आता। आपकी भी फैमिलियाँ जो है देखती हैं, मेरे को पता है, क्योंकि मैंने नोट किया जो अपनी ऑडियंस है ना वो 40 से 45% जो है ना वो टीवी में देखती हैं, क्योंकि इसमें सारा आ जाता है कि भाई कौन कहाँ से देख रहा है, किस चीज़ से देख रहा है, फ़ोन से देख रहा है, लैपटॉप से देख रहा है या किस से देख रहा है। तो 40 से 45% लोग वो हैं फैमिली वाले जो अपना शाम को खाना खाते हुए व्लॉग देख रहे हैं हमारा, या किसी टाइम, मतलब
टीवी में लगा के पूरी फैमिली। तो इसलिए मैंने सोचा कि भाई निराश नहीं करते हैं फैमिली को और जो है व्लॉग बनाते हैं। ओके दोस्तों, फिर मिलते हैं। ज़रूर सपोर्ट रखना इस सोलो ट्रिप पे भी, क्योंकि पहले भी हम सोलो चले हैं, आगे भी हमारे को काफ़ी सोलो चलना पड़ेगा। और अगर अच्छा रिस्पॉन्स रहेगा तो जल्दी ही फिर जो है ना हम फैमिली के साथ फिर से निकलेंगे। ओके दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए नमस्ते, राम राम, बाय। बाय बाय। कैसे बाय कर रहा है, एटीट्यूड होगा भाई छोरा, चाचा को हरा दिया इसने। ओके दोस्तों, अगर वर्कआउट की कोशिश करेंगे और अगर किसी दिन आगे रेस लगाई तो पक्का वादा करता हूँ इसको हराऊंगा मैं। नहीं अच्छा। ओके दोस्तों, नमस्ते, राम राम, बाय बाय। बाय बाय भाइयों।